नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी मेष राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशिश मंगल चतुर्थ भाव में 7 जून तक नीच राशि में है। फिर पंचम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। वैसे तो मंगल और केतु मित्र है, लेकिन दोनों ग्रह क्रूर होने से इस युति के कारण ऑपरेशन आदि के योग बनेगा। जो कि ये युति पंचम भाव में हो रहा है तो अधिक संभावना ये है कि ये सर्जरी पेट से संबंधित ही हो। लेकिन इस बात से सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है उन लोगों को एसिडिटी जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अगर खान पान पर ध्यान दिए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और अच्छी बात यह है कि आपके छठे भाव में पिछले 1.5 साल से केतु स्थित थे, जिस कारण काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का रोग भाव पीड़ित था। जो कि इस महीने छठा भाव पीड़ित नहीं है। हालांकि षष्ठेश बुध अस्त है, लेकिन रोग भाव पीड़ित नहीं है, इसलिए कोई बड़ी समस्या इस महीने नहीं होगी। अब शिक्षा की बात करें तो आपका पंचमेश अपने भाव से दसम और आपके राशि के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में शिक्षा कारक बुध के साथ स्थित है। यानी दोनों में शिक्षा कॉमन है। इस वजह से शिक्षा अच्छी रहेगी। और पंचमेश सूर्य अपने से दसम भाव में है। इस वजह से सामान्य छात्र भी जो निम्न कोटि के हैं वे अपने करियर को विचार करके उसके अनुरूप शिक्षा अध्ययन करेंगे। अब एक बार पंचम भाव में बैठे केतु पर नज़र डालते हैं तो केतु मंगल की युति छात्रों को गहराई से विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी मेडिकल, रिसर्च आदि से जुड़े छात्रों के लिए ये महीना अच्छा है। वही जिन लोगों की दशा अच्छी नहीं चल रही है ऐसे छात्रों को यही केतु के कारण शिक्षा में परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि केतु ब्लॉकेज का कारक भी है। अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है और छठे भाव का स्वामी छठे भाव से भाग्य भाव में स्थित है। और साथ में सरकारी नौकरी के कारक सूर्य भी स्थित है और आपके राशि के अनुसार भी सूर्य योग कारक ग्रह हैं। ऐसे में प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए ये महीना अनुकूल है। हालांकि 6 जून को बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव एफर्ट का होता है, इसीलिए 6 जून के बाद आप लोग मेहनत भी अधिक करते दिखाई देंगे। और तीसरा भाव छठे का 10वां भाव, यानी कि आपका मेहनत का प्रभाव सीधा आपके करियर पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सफलता आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव में सूर्य 15 जून तक स्थित है और धनेश शुक्र भी आपके प्रथम भाव में है। यानी इस बात से तो ये निश्चित है कि इस महीने धन लाभ अच्छा होगा। और धन लाभ के स्रोत सरकार या सरकारी क्षेत्र से बन रहा है। इसके अलावा यदि संतान 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो संतान से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। और जो कि शुक्र अपने भाव से द्वादश भाव में स्थित है तो विदेश से या विदेशी संसाधन आदि से भी धन लाभ होगा। हालांकि इस महीने धन को संचित करने में थोड़ा बहुत परेशानी होगी, क्योंकि खर्चे बहुत अधिक होंगे। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो शनि कर्मेश होकर द्वादश भाव में है और द्वादशेश गुरु तीसरे भाव में है और शनि भी अपने भाव से तीसरे भाव में है। तीसरा भाव सफरिंग का होता है, मेहनत का होता है। यानी इस बात से ये तो निश्चित होता है कि आपके व्यवसाय में चैलेंजेज आएंगे, लेकिन सप्तम भाव व्यवसाय का होता है और सप्तम भाव को शुक्र देख रहे हैं। ऐसे में अधिक मेहनत के बाद परिणाम अच्छे तो आएंगे, लेकिन संतोषजनक नहीं, क्योंकि दशमेश और लाभेश शनि द्वादश भाव में स्थित है। हालांकि ये अलग बात है कि घर से बहुत दूर व्यवसाय करते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर व्यवसाय करते हैं तो ये महीना बढ़िया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने घर से दूर वाले लोगों के लिए अच्छा क्यों कहा। तो द्वादश भाव घर से दूर का होता है, विदेश का होता है
और कर्मेश शनि आपके द्वादश भाव में स्थित है। यानी या तो जातक घर से दूर जाकर व्यवसाय करेगा तो सफल होगा, या फिर विदेश में या फिर विदेशी कंपनी से जुड़कर व्यवसाय करेगा तो ये महीना अच्छा रहेगा। अन्यथा ये महीना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव विरोध का भी होता है। यदि आप लोगों का व्यवसाय द्वादश भाव से जुड़ा हुआ नहीं हुआ तो यही द्वादश भाव आपके व्यवसाय में चैलेंजेज को लाएगा। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में बैठा केतु आपकी प्रेम जीवन की परीक्षा अवश्य लेंगे, क्योंकि केतु इंटेंशन और जड़ का कारक भी है। यदि आप लोगों का प्रेम का जड़ यानी भाव और इच्छा प्योर है तो परेशानी के बाद भी प्रेम जीवन में अलगाव नहीं आएगा। अगर प्रेम में मिलावट हुआ तो फिर अलगाव निश्चित रूप से आएगा। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन इस महीने बढ़िया रहेगा। अब उपाय की बात करी जाए तो आपका भाग्येश गुरु इस महीने अस्त होने वाले हैं, और गुरु को बल देने के लिए गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।